गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ, तो स्टूडेंट्स कल हम स्टडी कर रहे थे एटम्स की, दैट्स लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड मैंने आपसे कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, it is present in orbital, and orbital, where is it present? In subcell, and subcell is in cell. Then this is the sequence which are present in the atom. Then students, orbitals orbital, the maximum या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स भी कह सकते हैं, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एरिया। साहिल, ये कोई चैप्टर नहीं है, दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of the presence of electron in region that is called, in that region बोल सकते हैं स्टूडेंट, in that region that is called orbital. तो स्टूडेंट ऑर्बिटल्स क्या है? द इलेक्ट्रॉन, हाँ सोमिल, हम एक एक कर चीज आगे बढ़ेंगे, है ना। अभी हम डायरेक्टली, अगर मैं आपको सारी चीजें एक साथ कैसे बता सकता हूँ, हम ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। और आपने हो सकता है कहीं से सुना होगा या कहीं देखा होगा आपने बुक्स में, तो आप पूछ रहे हो, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है ना। जैसे ही हम आगे स्टेप पे आएंगे, आपको ऑर्बिटल्स और बहुत सारी चीजें, तुमने तो केवल एसपी ये ऑर्बिटल्स के लिए ही पूछ रहे हो आप, लेकिन अभी और भी चीजें हैं ना जो मैं डिस्कस कर लूं एक बार आपसे, ठीक है ना। सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बट क्या रखना है? पेशेंस रखना है। हाँ प्रियांशु, मैं नोट्स जो आपको सेंड कर रहा हूं वहां पे मैंने सारी चीजें लिख के दी हैं। आपको नोट्स मिल गया ना कल वाला, उसमें मैंने डेफिनेशंस वगैरह सब लिख के दिए हैं, ठीक है ना। नहीं, अभी मैंने आपको पहले भी बोला था कि अभी हम थोड़ा बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद हम IUPAC स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। यस, नोट्स में मैं आपको कंप्लीटली चीजें लिख के दे रहा हूं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी, राइट। हाँ, एक मिनट, मैं अभी ये थोड़ा सा प्रीव्यू बता दूं, फिर मैं पूछ लूंगा एक दो क्वेश्चंस, राइट। फिर मैं आपको पूछूंगा, राइट। वो आपकी चॉइस है कि आपको अगर अपनी नोटबुक बनानी है तो आप लिख लो, अदरवाइज उसी को स्टोर करके उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ध्वनि, हम IUPAC करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं? बेसिक केमिस्ट्री मीन्स जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी इन द IUPAC, राइट। हाँ, तो स्टूडेंट ऑर्बिटल्स हमें पता चल गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल, कल हमारी बात हुई थी। एंड स्टूडेंट, सबसेल क्या है? सबसेल क्या है? द प्रेजेंस ऑफ, राइट, मतलब ऑर्बिटल्स, है ना। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल
प्रेजेंट इन दैट रीजन, प्रेजेंट इन दैट रीजन। इसमें कौन रहेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेंगे। ऑर्बिटल किसमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यस यस राइट है, ठीक है ना। एंड सेल क्या है? ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट क्या है स्टूडेंट? ऑर्बिट क्या है? द नंबर ऑफ सबसेल, द नंबर ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट इन दैट रीजन। क्लियर है? जिस रीजन में नंबर ऑफ क्या रहेगा? सबसेल, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। बेसिकली यस, कलेक्शन ऑफ सबसेल, यस यू कैन से, राइट, नो डाउट, राइट। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ स्टूडेंट कि ये जो ऑर्बिट है, आपको देखिए ऑर्बिट कहां से मिलेगा? न्यूक्लियस से। सर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद कौन आएगा? ऑर्बिट आएगा। ऑर्बिट के बाद कौन आएगा? सबसेल आएगा। सबसेल में कौन होगा? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। कल मैंने आपको कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, अब आप मुझे एक चीज बताइए, कल मैंने आपको कराया था कि इलेक्ट्रॉन की शेप एलिप्टिकल किस साइंटिस्ट ने बोला था? मींस शेप नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का जो क्या है रोटेशन, वो किस साइंटिस्ट ने बोला? यस वेरी गुड, वेरी गुड, समरफेल्ड ने बोला था, राइट। समरफेल्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है इट विल रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल पाथ, राइट। ओके, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूक्लियस में केवल दो ही पार्टिकल हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक और होता है मीसॉन, MESON, मीसॉन भी होता है स्टूडेंट, चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मैं वहां दूंगा, आप चाहें तो लिख लेना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड मीसॉन। मीसॉन NTSC स्टेज 2 अगर एग्जाम दिया होगा किसी ने तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो मीसॉन, तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई आपको, प्रोटॉन एटम के रेस्पेक्ट में किसने दिया था एलिप्टिकल, राइट। ओके, अब नाउ नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? सबसेल कितने टाइप्स की हैं? सबसेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट? यस वेरी गुड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेल्स आर प्रेजेंट? 4, SPDF, यस SPDF 4 सबसेल होती हैं, राइट है स्टूडेंट, राइट है। आपके पास ये वाली बात आपकी एकदम राइट है, सबसेल्स क्या हैं? 4 हैं SPDF। बट नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेंगे स्टूडेंट, ये देखिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे स्टूडेंट यहां पर, और वो क्या है वो देख लीजिए आप। हाँ देख सकते हैं, मैं ये बता रहा था आपको, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट वो ये कि जो हमारे पास सबसेल हैं, दीज आर S, P, D एंड F, लेकिन मैंने आपसे कल क्या कहा था? बट क्या था स्टूडेंट? G and H, G and H also discovered, G and H और हैं, लेकिन हाँ G and H और हैं, वो डिस्कवर हो चुकी हैं, बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम केवल 4 सबसेल ही कंसीडर करेंगे
and these are the SPDF. These are the SPDF, right? हाँ, इसमें G and H आपको ऐसे याद रखना है, G और H बस। यस, these are the present। क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन आया था MCQ, तो वहां पर ऑप्शन में उन्होंने G और G सब सेल करके लिख दिया था, है ना। तो अब ध्यान से देखना आप, जैसे मैंने आपसे कहा S में कितने सब सेल, आप कहेंगे सर 1, P में कितनी सब सेल होती हैं 3, D में कितनी होती हैं 5, एंड F में कितनी होंगी 7। ऐसे स्टूडेंट G में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने रहेंगे, यहाँ पर 9, और H की अगर हम बात करें दैट इज द 11, यानी कि ऑड नंबर चलता है, ऑड नंबर चलेगा 1 2 1 3 5 7 9 और 11 1, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक मिनट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है देख लेंगे आप। हाँ, नेक्स्ट ये है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द सबसेल। अब ये तो हमें पता चल गया कि सर सबसेल्स हैं, है ना, सबसेल्स हैं। कितने ऑर्बिटल मींस सबसेल कितने ऑर्बिटल्स कंटेन्स करेगा, तो ये देखिए एस सबसेल है, अगर कैसा सबसेल है स्टूडेंट, एस सबसेल है, एस सबसेल है, तो एस सबसेल कंटेन 1 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, यस यस, हाँ प्रियांशु। ऐसे ही P कितने करेगा 3 ऑर्बिटल्स, D 5 ऑर्बिटल्स, एंड F 7 ऑर्बिटल्स। F क्या करेगा 7 ऑर्बिटल्स, 7 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अच्छा, ऑर्बिटल्स को कैसे देखेंगे, ऑर्बिटल्स किस फॉर्म में रहेंगे, तो ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम की फॉर्म में होते हैं, जैसे 1 ऑर्बिटल ये स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम। 3 ऑर्बिटल तो हम 3 स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ये देखिए 3 स्क्वायर। 5 है, 5 स्क्वायर बना देंगे हम, 1 2 3 4 5। 7 है, 7 स्क्वायर बना देंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। एंड इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया हुआ है, आप भी सुन लें। देखिए 1 ऑर्बिटल ये स्पेसिफिक है, 1 ऑर्बिटल कंटेन तो कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 2, फिक्स है 2 इलेक्ट्रॉन। 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन and 2 electron present in 1 orbital in which direction student, one is clockwise direction and another one is, मैं स्टूडेंट इसको यहां लिख लेता हूं जिससे कि आपको पता चल जाएगा, राइट। one is clockwise, one is right, one is clockwise and another one is anti-clockwise स्टूडेंट। जैसे मेरे पास ये ऑर्बिटल है तो 1 इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, another one is anti-clockwise डायरेक्शन, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर प्रेजेंट इन अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बॉक्स ऑर्बिटल में। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन स्टूडेंट, एस सबसेल कंटेन 1 ऑर्बिटल
then how many electron in s orbital? Okay. मैंने आपको बोला कि ये जो हमारे पास बॉक्स है, राइट, इस बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? प्रिया नाम है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे एक ग्रुप में, ठीक है ना, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। सर 2 लोग रह सकते हैं, 2 लोग रह सकते हैं। तो दोनों लोगों का मीन्स यहाँ पे जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। वन इज क्लॉकवाइज तो अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकते। इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। साइंटिस्ट का नाम क्या है? हुन्स रूल। हुन्स ने कहा था कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, these are present in opposite direction with each other. These are present in opposite direction and with each other. बोलो अभी क्लियर है आपको? बोलिए अभी क्लियर है आपको? प्रिया नाम था, क्या था? ओके, हाँ विवेक, ओके। नाउ अब आप ही बताओगे आंसर, मुझे आप ही बताओगे। हुन्स नाम है, साइंटिस्ट का नाम है हुन्स, HUND। हुन्स रूल ने कहा था ये, ठीक है ना? हुन्स रूल ने क्या कहा था? 2 इलेक्ट्रॉन्स present in opposite direction with each other, opposite direction with each other in one orbital, in one orbital। स्टूडेंट आज मैं यही पीडीएफ भेज दूंगा आपको जो मैं यहां लिख रहा हूं। आज इस बोर्ड में हमने सही कर दिया है। पहले ये क्या नहीं हो रहा था, सेव नहीं हो रही थी पीडीएफ, ठीक है ना? तो अभी ये कलेक्शन हो रहा है, और जो भी मुझे लगेगा कि आपको और एक्स्ट्रा मतलब लिखना है तो वो मैं आपको वैसे फाइल भेज दूंगा, राइट? तो ये देख सकते हैं आप, एटॉमिक, ये किसने बोला? हुन्स रूल ने। हाँ, उसका रीजन ये है कि सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। हुन्स ने क्या कहा कि जब हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कहां रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन इट रोटेट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन रोटेट इन क्लॉकवाइज, अनदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अलग अलग नहीं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अलग अलग ऑर्बिटल में तो रह ही सकते हैं, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने आपसे यहाँ का मैक्स, अब देखिए एस सब सेल है। एस क्या है? सब सेल। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एस सब सेल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस सब सेल? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। S subcell having how many orbitals? S subcell having how many orbitals? S subcell having how many orbitals? 1. Then one orbital contain how many electrons? Then 2. That means क्या मीनिंग हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं S सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या आएगा? सर 2 ही आएगा। मैंने कहा नहीं, S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा, यानी सेम आंसर रहेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं नहीं एस ऑर्बिटल में बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, आप क्या कहेंगे? सर आंसर 2, आंसर 2, है ना? और अगर आप कहेंगे कि सर एस ऑर्बिटल में कितना, सॉरी एस सब सेल में कितना, तो आंसर 2, सेम। नाउ इन पी सब सेल, पी सब सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब सेल? दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन। यस, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। सर 6 इलेक्ट्रॉन है, क्यों? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपने आंसर दिया। हाँ कीर्तन, मैं बता दूंगा, पहले ये कर लेते हैं, राइट, उसके बाद बता देता हूं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6।
अब अगर मैं आपसे कहूं नहीं p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज द आंसर? p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? p ऑर्बिटल, ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में। p ऑर्बिटल हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? दीज आर द टू आंसर स्टूडेंट, यू आर रॉन्ग। मैंने आपको क्या लिखा है ऊपर, क्या लिखा है? वन ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं p ऑर्बिटल कह रहा हूं, दैट मीन्स p सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स, p सबसेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं p ऑर्बिटल, तो मैं तो एक ही ऑर्बिटल की बात करूंगा ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं p ऑर्बिटल, दैट मीन्स दिस इज द वन ऑर्बिटल एंड वन ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। ये कंफ्यूजन मत रखना माइंड में, कई सारे स्टूडेंट ऐसे आंसर गलत करके आए थे, है ना। उसने कह दिया था p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, कई सारे स्टूडेंट 6 आंसर लगा के चले आए, उन्होंने कि p में तो 6 आएगा। गलत है। अगर ऑर्बिटल वर्ड आ गया, ऑर्बिटल, योर आंसर इज ऑलवेज 2, सेकंड थॉट ही नहीं है। हाँ, p सबसेल है अगर, अरे डिफरेंस है ना पाराशर, ये देखो, आप ये देखो डिफरेंस, सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, ऐसे समझ लो। चलो मैं आपको ऐसे समझा देता हूं। 3 BHK फ्लैट है, 3 रूम है, 3 रूम है, तो 3 रूम में कितने लोग रहेंगे? 6। हाँ हाँ मौतिक, कोई बात, समझ लो। हाफ सर नहीं होता, होता है नहीं स्नेहा, सबसेल हाफ क्या होता है? हाँ वो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर ऑड हो वो सब हम आगे करेंगे। अभी केवल हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि यहां पर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाउ, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो एक चीज मुझे बताओ आप, अगर 3 रूम है, 3 रूम है, अगर मैं आपसे, एक घर है, आप कहेंगे सर इस घर में 3 BHK है, तो 3 BHK का मीनिंग क्या है? 3 BHK का मीनिंग क्या है? कि सर 3 BHK का मीनिंग है 3 रूम है तो 6 पर्सन आराम से रह सकते हैं। 3 रूम का मीनिंग क्या है? सर 6 पर्सन आराम से रह सकते हैं। हाँ आएगा ध्वनि, अभी हम आगे आ रहे हैं, थोड़ा देख लेंगे, है ना, अभी आगे हम आएंगे, अभी यहां तक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या मीनिंग है कि सर 6 पर्सन है, 6 पर्सन रह सकते हैं सर 3 BHK में। मैंने कहा 2 BHK, क्या कहेंगे? सर 4 पर्सन के लिए कंफर्टेबल है, 4 पर्सन बहुत आराम से रह सकते हैं। रह सकते हैं नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा ये दिस हाउस इज कंटेनिंग 3 BHK, ठीक है ना, 3 रूम्स, देन वन रूम हैविंग हाउ मेनी पीपल्स? आप क्या कहेंगे? एक रूम में कितने पीपल हैं? 2 ही होंगे ना, 2 ही होंगे। क्या मीनिंग हुआ? मीनिंग ये हुआ कि अगर सब सेल है यानी कि 3 सब सेल्स होंगी, है ना, 3 सब सेल होंगी। सर अभी हम आगे आएंगे तब बात करेंगे वो, आप आगे मत जाओ, अभी जहां तक मैं कर रहा हूं ना वहां तक सारी चीजें आएंगी, लेकिन 1 बाई 1, राइट। अब यहां पर 3, मैंने कहा सब सेल, तो आप कहेंगे सर सब सेल में तो 3 है ऑर्बिटल्स, तो 3 ऑर्बिटल्स कितने कंटेनिंग करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं आपसे स्पेसिफिक कहूंगा 1 ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो अब क्लियर है या नहीं? बोलो स्टूडेंट अभी क्लियर है आपको कि नहीं? क्लियर है सभी को? नाउ अब 5 ऑर्बिटल है, बोलो ये एफ डी सब सेल में, डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। एंड एफ में, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स? हाँ तुषार, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स? तुषार हैंड डाउन कर लीजिए आप, नहीं तो मुझे मैसेज नहीं दिखाई दे रहे हैं सभी के। तुषार, हाँ यस, क्या आएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए। यस, योर आंसर इज 2, वेरी गुड। 18 कहां से आ गया? 18 आंसर कैसे दे रहे हैं आप, है ना, ऐसे मींस ऑर्बिटल वर्ड अगर आ गया, अगर वर्ड क्या आ गया? ऑर्बिटल, देन ऑलवेज आंसर क्या होगा? 2 होगा। आंसर क्या होगा? 2। बोलो केतन,
बोलो केतन, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। केतन, वो आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस। बोलो। अरे हैंड रेज क्यों कर रहे हो आप, बोलो तो सही। हम्म, नहीं होन्स रूल का रीजन नहीं है, होन्स रूल है। होन्स रूल का रीजन मीन होन्स ने तो ये बोला है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन, कैसे रहेंगे, अपोजिट आइज। जैसे मैं आपको वो चीज समझा देता हूँ, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है, मैं आगे वो चीज आपको समझा देता हूँ एक व्हाइट बोर्ड लेके, राइट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, तो देखिए मैं यहां से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आप, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। नहीं, साइंटिस्ट के नेम जनरली नहीं आते, है ना, कंपटीशन में तो नहीं इजीली आते। जैसे यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि 1 इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, अनदर वन कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है, इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है स्टूडेंट, वो कैसा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम ऑर्बिटल में सिचुएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज आल्सो हैव, क्या होगा, विद द अपोजिट डायरेक्शन विद ईच अदर। बोलिए क्लियर है, अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? हाँ भाई भरत, क्लियर, क्लियर है, चलिए। हीर मैंने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे आप एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमने यहां पर किया, नहीं साथ साथ रोटेट नहीं, यहाँ पर हम साथ साथ रोटेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी हमने लिया, ये एक्सिस है और एक्सिस के अराउंड जब हमने इलेक्ट्रॉन को रोटेट कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब भी यही देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंड अनदर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है एक्सिस के अराउंड भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में 6 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के बेसिस पर है ना पारा सर, हम तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। अब जैसे आप लैब में जाते हो तो लैब में आप एक्सपेरिमेंट किसका करते हो, जो स्टैंडर्ड है, बाद में हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मुझे NaCl बनाना है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा कि 1 Na एंड 1 Cl2 ले लो, क्या बनेगा, सॉरी 2 Na एंड Cl2 ले लो, तो क्या बनेगा 2 मोल NaCl, है ना। अब आपने कहा नहीं मुझे तो 10 बनाना है, तो मैं क्या कहूंगा 5 Na ले लो, इधर 10 Na ले लो और इधर 5 Cl2, 10 NaCl बन जाएगा। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोएस्ट पे ही तो करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो हम एक्सपेरिमेंट 2 के रेस्पेक्ट में ही करेंगे ना, हम पूरा सब सेल के रेस्पेक्ट में तो नहीं करेंगे, है ना। एक घर में 10 लोग हैं तो 2 लोगों के बिहेवियर से पता चल जाएगा ना कि भाई उसके लोग, उस घर के लोग कितने अच्छे हैं। तो इसीलिए हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड एक की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? अब तो कोई डाउट नहीं, चलो आगे चलें। क्लियर? हाँ कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये है सबसेल, इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, टोटल इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड ऑर्बिट, राइट। ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनेंगे। अगर सेल 1 है तो स्टूडेंट अब आपको पता है, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, आपने 10th में पढ़ा होगा। सर इसके आउटर में ये ऑर्बिट 1 है, के सेल, केतवी। हाँ सब सेल में ऐसा होगा, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ईच ऑर्बिटल कंटेन 1 क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ मैं आपको ये आगे और बताऊंगा कैसे फिलिंग करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो वो आप सही हो, ऐसे ही रहेगा। के, उसके बाद एल, उसके बाद एम। स्टूडेंट क्या मीनिंग हुआ, ध्यान से समझना। ये जो के है ना, ये क्या है, ऑर्बिट 1, एन की वैल्यू 1, एल के लिए एन की वैल्यू 2, एम के लिए एन की वैल्यू 3। बोलो यस और नॉट, यस और नॉट। ऐसे ही पढ़ा है ना आपने ऑर्बिट, यहां तक कोई डाउट नहीं? हाँ सर, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो ये हमने ऑर्बिट के नंबर लिख लिए 1 2 3 4 5, मतलब न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट डायरेक्टली अटैच। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें सबसेल होगी 1s, केवल एक होगी 1s। पहला ऑर्बिट है ना, तो पहला ऑर्बिट है, ऑर्बिट में सबसेल क्या होगी, 1s, स्मॉल साइज है। सर n2 है तो 2 में 2 सबसेल होंगी, 2s और 2p, 2s और 2p। यस सर, थर्ड है, थर्ड, थर्ड में क्या होगा सर, 3s 3p 3d। सर 4 है, 4, फोर्थ ऑर्बिट स्टूडेंट, 4s 4p 4d 4f। अब हमारे पास तो 4 ही सबसेल हैं, p और d मतलब मीनिंग, p सबसेल है ना, d सबसेल है, हमने अभी पढ़ा था ना एसपीडीएफ 4 सबसेल होती हैं, है ना। अब 5 में क्या होगा सर, 5s 5p 5d एंड 5f। अब ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 4 ही हैं। जी और एच मैंने चिराग अभी बताया था, जी और एच हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, हम उसको डिस्कवर हो चुकी हैं, बट उसको अभी कंसीडर हमें नहीं करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। क्लियर है? क्लियर है ना। अभी उसको कंसीडर नहीं, हमें केवल 4 को ही कंसीडर करना है, एस पी डी और एफ। जी और एच डिस्कवर हो चुके हैं, ये आपको बस ध्यान रखना है कि हाँ जी और एच हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, बट उसका एप्लीकेशन अभी तक किसी भी बुक्स में नहीं है, इवन अमेरिका की बुक्स में भी नहीं है। अगर आप वहां के 11th-12th की बुक देखेंगे तो वहां भी नहीं है, ठीक है। नहीं, अभी जो डिस्कवरी होती है प्रियांशु, मोस्टली वो यूनिवर्सिटी की तरफ से मानी जाती है, स्पेसिफिक साइंटिस्ट का नेम नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे कई सारे स्टूडेंट पीएचडी होल्डर्स होते हैं, 5-6 स्टूडेंट मिलकर डिस्कवर कर रहे हैं, तो नेम नहीं लेते एक का, फिर वो प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी के नाम पर जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब सेल में, बोलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बताएगा कोई मुझे। फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यस वेरी गुड। अच्छा सेकंड में, सेकंड में बताएगा कोई मुझे,
सेकंड में नहीं, गलती कर रहे हो आप, पता है क्यों? 888। देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2s सब सेल में ऐसे है ना, तो s में 2 और p सब सेल में 6, तो कितना हुआ टोटल? 8 हुआ कि नहीं? अभी बता देना किसी को समझ में ना आया हो तो, अभी आप बता देना ताकि मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, अगर किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो, है ना? अभी आप पूछ लेना, अभी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ डाउट है? ओके ओके, समझ लो, फिर से समझ लो। हमारी अभी जस्ट बिफोर 5 मिनट्स पहले बात हुई है कि जो एस सब सेल है, क्या है? एस सब सेल 2 सेकंड ऑर्बिट। ये देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाया, आपने 10th में पढ़ा होगा। सर ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, याद आया? के एल, एक मिनट मैं बता रहा हूं। तो के वाली जो ऑर्बिट है उसको 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, यही तो कहते हैं हम। बोर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा ना स्टूडेंट, के एल एम एन, तो इसका ऑर्बिट का नंबर सर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, है ना? ये वही है, नंबर वही है। अब ऑर्बिट तो 1 है, ऑर्बिट 1 है। सर सबसेल कौन सी होगी? सबसेल कौन सी होगी? 1s। सर फर्स्ट ऑर्बिट में 1s सबसेल है तो 1s आ गया। सर सेकंड ऑर्बिट में क्या पॉसिबल है? 2 सबसेल, 2s और 2p। सर 2s और 2p आ गया, है ना? 2s और 2p आ गया। ये 2n स्क्वायर यहां पर फॉलो मत करना, गलत हो सकता है, ठीक है ना? मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहां पर एस में मुझे पता चल गया, एस सब सेल में। अभी इससे बिफोर हमने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमारी बात हुई थी। हाँ एक मिनट, मौतिक कैसे होगा 10? एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी जस्ट बिफोर मैंने इस स्क्रीन से पहले वही हमारी बात चल रही थी, 2। और पी में कितने होते हैं? पी सब सेल में कितने होते हैं? पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 6 और प्लस 2 कितना हुआ? 8 हुआ ना? 3 कहां होते हैं सौमिल? 3 कहां हुआ? 8 हुआ ना? एस सब सेल में 2 और पी में 6, तो टोटल कितना हुआ? 8। नहीं 2s से मतलब 2 तो ऑर्बिट नंबर है ना, ऑर्बिट नंबर है। समझ लो, फिर से समझ लो, ये कंफ्यूजन मत रखना। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, वो आप फिर से समझ लो। कि जैसे आपका घर है, पॉजिटिव है, तब वहां पे वो क्या है? सेंटर है। आपने कहा सर फर्स्ट होम घर मेरा है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट दूसरे का घर है, थर्ड ऑर्बिट तीसरे का घर है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट घर का साइज है वही सेकंड का है। मतलब जैसे फर्स्ट घर में सर 4 लोग रह रहे हैं तो सेकंड में भी 4 होंगे, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? लेकिन ऑर्बिट बढ़ रही है, ऑर्बिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, ऑर्बिट की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से, राइट? तो सबसेल जो है वहां पे इन 2 से मतलब नहीं होगा। आप ऐसा नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत हो जाएगा। आपको सबसेल ही फॉलो करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि सर मेरा घर रो हाउस में 3rd नंबर का है ना? तो 3rd नंबर का हाउस है तो मैं आपसे कहूंगा कि तो आपके घर में 18 मेंबर्स रह रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? नहीं। आप कहेंगे नहीं सर मेरे यहाँ तो 3 BHK है, बस हम लोग 5 और 6 मेंबर हैं, है ना? तो किसकी बात हो रही है? रूम के बेसिस पर है ना, रूम कितने हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना। इस पे डिसाइड नहीं होगा ना कि सर मेरा घर 3rd पोजीशन पे है, रो हाउस है, 4th रो हाउस है, 5th रो हाउस है, तो उसके रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर अगर ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उस ऑर्बिट के नंबर्स पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? अभी बोलिए क्लियर है? बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? आज तो मैं पानी लिख के नहीं है। क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, अभी क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको क्लियर है 8 कैसे आया? 8 क्लियर है सभी को? यस यस वेरी गुड, हर बार एस में 2 ही होगा, है ना? चलिए अब इधर आ जाइए, थर्ड वाले में बताइए कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? थर्ड में एस में 2, पी में 6 और डी में 10, 12 कैसे आएगा? 18 आएगा ना। एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में सबसेल में कितने थे? 6, डी में 10, टोटल कितने हुए? 18। चलो 4 में बताओ,
4 में बताओ, 4 में, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। नहीं 28 कैसे, गलत कर रहे हो आप। हाँ नहीं 36 नहीं आएगा, 24 भी नहीं आएगा, दिस इज द 32। आप ऐड कर सकते हैं ना, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अभी हमने किया हुआ है, अभी किया था लेटेस्ट, है ना। अच्छा 5 में सेम सर 32 ही रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन सब सेल्स में कितने होंगे। तो फर्स्ट वाले में कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। सेकंड में भी। अच्छा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको थोड़ा सा। हाँ देखिए यहाँ पर 2 और 6, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। 2, 6 और 10, टोटल नंबर 80। 2, 6, 10, 14, टोटल नंबर 32। 2, 6, 10, 14, टोटल नंबर 30। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया। नहीं नहीं आएगा फिफ्थ में, मैं ये, अरे फिर वही बात कर दी पारिता, में यही कह रहा हूं, जी और एच कंसीडर नहीं करना है। जी और एच अभी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, जी का क्या है क्या नहीं, अभी हमें पता ही नहीं है। आप देखो ना, 5 में 5s, 5p, 5d, 5s, तो s में कितने 2, p में 6, d में 10 और f में 14, तो आ गया ना 32, आ गया 32। बोलो यस और नॉट। क्लियर है, सभी को क्लियर है। अभी किसी को कोई डाउट, अभी किसी को कोई डाउट। बोथ ऑर्बिट मींस, बोथ ऑर्बिट क्या, क्लियर। आगे चलें। हाँ अभी 32 के बाद वो थर्ड के बाद 4, 5, 6 में 32 ही रहेंगे, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट में 2, 1s, एस ऑर्बिटल है ना। अच्छा हाँ ठीक, अभी ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलो। ये चीज क्लियर हो गई आपको, 1s, 2s, 2p, क्लियर है सभी को। हाँ मैं अभी आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, और उसके रेस्पेक्ट में चलिए मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं, और ये जो एक बात आ रही है बार बार वो भी क्लियर कर देता हूं। चलिए अभी जो हमारा टॉपिक है वो है शेप ऑफ डिफरेंट सबसेल, राइट, शेप ऑफ डिफरेंट सबसेल। जैसे कि हमारी बात हुई एस टी डी एफ, तो फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूं आपको। एस फॉर स्फेरिकल, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूजन, एफ फॉर फंडामेंटल, ठीक है, फुल फॉर्म क्लियर। नाउ अब जो सेल हैं स्टूडेंट, अब आप ध्यान से देखो, ये जो मेरे पास और एटम है, जैसे ये न्यूक्लियस, सर यहाँ पर 1s है, तो जो 1s है ना वो इस तरीके से, और इसमें कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, क्लियर, ठीक है। अब आपने कहा सर
2s और 2p सेकेंड ऑर्बिट क्या रहेगा सर? एक तो 2s है, एक स्फेरिकल रहेगा। p है सर, p की शेप क्या होती है? डम्बल शेप। तो स्टूडेंट यहां पर s की जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल। p की शेप क्या है? डम्बेल शेप। कैसी शेप होती है? डम्बेल शेप। डम्बेल शेप। एंड ये डी डबल डम्बेल शेप। डबल डम्बेल शेप। ठीक है। ठीक है। और ये जो एफ ऑर्बिटल है ये होता है टिपिकल शेप। टिपिकल टफ टिपिकल शेप। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहां पर होगा ये 2s और ये 2p। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अच्छा तेज बोलूं मैं? ओके, अब आ रही है आवाज? बोलना है। आपको पता है मेरी आवाज वैसे ऑलरेडी तेज है। हाँ, तो ये 2s और 2p। अब आपने कहा सर थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट क्या आएगा? 3s 3p और 3d। ये देखिए इस तरीके से 3d। तो इस तरीके से अब आपको पता है इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? 3s 3p और 3d में। और ये शेप होती है s की, p की, d की और f की। नाउ ये p की रहेगी डम्बल शेप, d की डबल डम्बल शेप एंड f की क्या होती है? फंडामेंटल शेप। क्या होती है? फंडामेंटल शेप। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, टिपिकल शेप मीनिंग टफ है, वो इजीली फॉर्मेशन नहीं होती है ना, वो एक तरीके से टिपिकल है, इसीलिए हम उसको एक नेम नहीं बोल सकते, है ना। टिपिकल शेप का मीनिंग यहां पर है कि एक जंबल टाइप चीज, जंबल टाइप चीज, है ना, इसीलिए हम उसको यहाँ पे टिपिकल शेप वर्ड बोल रहे हैं। वो कोई और नहीं, ऐसे तो बोल सकते हम ट्रिपल डम्बेल शेप, है ना, लेकिन उसको टिपिकल बोला गया है क्योंकि वो क्या है? हाँ फंडामेंटल ही है, यस, एफ फॉर फंडामेंटल। ठीक है ना? यस। अब स्टूडेंट एस का तो क्लियर है सर, एक ही है स्फेरिकल शेप, क्योंकि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, है ना। ये तो हमने अभी पढ़ा हुआ है कि सर एस सब सेल में एस ऑर्बिटल होगा। एस सब सेल में क्या होगा? एस ऑर्बिटल। सर एक सब सेल एक ही ऑर्बिटल, एक ही सर्किल है, बस दो इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रिंसिपल का मीनिंग नहीं, इसमें क्या होता है कि ये जो डंबल शेप है ना, जो डंबल शेप है, यस याद रखनी है, यस यस अबनिल याद रखना है, ठीक है ना। ये जो डंबल शेप है ना, तो ये एक फिक्स एक्सिस पर होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल। जैसे आपने सुना होगा कुछ सिद्धांतवादी लोग होते हैं, सुबह 5 बजे जगेंगे, है ना, 5 बजे जग के अपना योगा वगैरह वो डेली करते हैं, कहते हैं अरे यार क्या प्रिंसिपल है उसके। वैसे ही हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो शेप है ना वो फिक्स है, डंबल शेप, इसलिए इसको प्रिंसिपल बोला है। कैसे? तो एस का तो कोई दिक्कत नहीं, स्फेरिकल ही रहेगा स्टूडेंट, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ यस यस। अब पारा सर मैं यहां कह रहा हूं कि अब हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, है ना। ऑर्बिटल्स की मतलब पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स?
पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स, जल्दी बताओ, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3, कहां गए आप लोग, अरे क्या कर रहे हो, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल हैं, हमने 3 बॉक्स बनाए थे, भूल गए आप, है ना। तो 3 बॉक्स कौन कौन से हैं पता है आपको, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक्स एक्सिस पर है डंबल शेप, वाई एक्सिस पर है डंबल शेप और जेड एक्सिस पर है जो हमारा ऑर्बिटल है ये पी सबसेल। तो हम कहेंगे पहला ऑर्बिटल पी एक्स, सेकेंड पी वाई और थर्ड पी जेड। क्या मीनिंग हुआ, मतलब ये हुआ कि सर पी एक्स ऑर्बिटल में जो डंबल शेप है यस 3 डायमेंशन होगी, क्या होगा सर, एक्स एक्सिस पर रहेंगे, पी वाई में वाई एक्सिस पे रहेगा डंबल शेप, और डंबल शेप में कौन है, इलेक्ट्रॉन, जेड एक्सिस पे रहेगा डंबल शेप, उसमें कौन है सर, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पी सबसेल 3 ऑर्बिटल कंटेन करेगा, 3 ऑर्बिटल में पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब अगर मैं आपसे कहूं, हाँ टोटल 6 होंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए पी एक्स में कितने ऑर्बिट, पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपसे कहूं पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेंगे आप, 2, यस वेरी गुड, राइट, क्लियर, बोलिए क्लियर है ये, किसी को कोई डाउट है अभी इसमें तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अरे 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 स्नेहा, डी पे आ रहे हैं हम, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, आ रहे हैं, 1 मिनट अभी पी तक बात करो कि हाँ सर यहां तक क्लियर है, ठीक है, पहले स्टार्टर खत्म करो, फिर खाना खाएंगे तब खाने की बात करेंगे, अभी पी तक क्लियर है, क्लियर, नो डाउट। पी ऑर्बिटल में तो 2 ही रहेंगे ना सौमिल, मैंने आपसे अभी बोला था अगर ऑर्बिटल वर्ड आ जाए तो आंसर 2 ही रहेगा, ऑर्बिटल वर्ड आ जाए तो आंसर 2 ही रहेगा, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बॉक्स का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन को यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब हमें तो इलेक्ट्रॉन दिखाई देता नहीं ना, तो साइंटिस्ट ने कहा कि आप हम इमेजिनरी इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, नहीं हम ऐसे डंबल शेप बना बना के इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, और फिर मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, है ना, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो एक इमेजिनरी कंडीशन है ना, तो वो कंडीशन साइंटिस्ट ने कहा कि हम इस ऑर्बिटल्स के बॉक्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसमें हमें इजीली स्टडी करने में हेल्प मिल जाएगी। बोलो यस और नॉट, क्लियर है, आगे चलें, चलिए अब आ जाते हैं डी पर, चलो आ गए हम, इसने डी पे आ गए, देखो ठीक है केतन, डी पे आ गए, डी सबसेल कितने ऑर्बिटल सर, 5 ऑर्बिटल्स, 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू और डी जेड टू, 5 है। शेप कैसी है, डबल डंबल, डबल डंबल, देखो x2 y2 का मीनिंग है कि x और y एक्सेस पर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये देखिए ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस, राइट, क्लियर, यहां पर x एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी x2, y2 y एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होगी, बन गया dx2 y2, dx2 y2 बन गया, dxz एक बना के दिखा देता हूं, dxz, ये देखिए ये
ये एक्सिस कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री, है ना? एक्स वाई जेड 90 डिग्री पे होती है, ये तो पता है। 3D नहीं सीखा मतलब 3D नहीं सीखा, 3D नहीं सीखा मतलब अच्छा डिग्री के, तो याद रखना एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है ना, वो 90 डिग्री पे होती है हमेशा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इतना सा आप मैथमेटिकल टर्म में याद रखें। एक्स वाई जेड एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे रहती है, परपेंडिकुलर होती है तीनों एक दूसरे, एक्स और जेड। ठीक है, अब ये देखो एक्स वाई जेड, अब आप हम क्या बना रहे हैं? जेड और एक्स बना रहे हैं, जेड और एक्स। तो ये देखो जेड और ये आ गया एक्स, आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो ये जो डिफरेंस है आप देख रहे हो ना, यहां पर एक्सिस के ओवरलैपिंग नहीं है, एक्सिस नहीं है, ये कैसे है? ये ओवरलैपिंग कैसी है? नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग। तो ध्यान से देखना, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स वाई कैसी ओवरलैपिंग है? नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैसी है? नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग है। और x2 y2 और z2 कैसे हैं? दोनों कैसे हैं? एक्सिस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। क्लियर है? यानी कि एक्स जेड वाई जेड और जेड एक्स कितना है? 45 डिग्री एंगल के डिफरेंस पे, क्योंकि ये कहाँ है? एक्सिस के ऊपर नहीं है, साइड में। ठीक है, जबकि ये क्या है? 90 डिग्री पर है। तो एक्सिस ओवरलैपिंग 90 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, और ये नॉन एक्सिस है। 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबसेल में। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? हाँ बोलो, क्या डाउट है पारस? बोलो क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट लग रहा है आपको? हाँ स्नेहा, मैं रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बता दूं, हाँ मैं फिर से बता देता हूँ, वो कोई बात, आप नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करो, नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, और मेरा नोट्स तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, आप मेंटली फ्री रहो नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए मेंटली फ्री रहो, डाउट के लिए मेंटली फ्री रहो। ठीक है ना? अगर कोई डाउट है आपको तो आप ट्यूटर मैम को भेज देना, मैं आपको पॉसिबिलिटी ऑडियो अगर होगा तो ऑडियो, अदरवाइज मैं उसको रिटन में इमेज लेके भेज दूँ, तो आप उसकी तो टेंशन ही मत लो। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से, राइट, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। चलो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलो यहां एक्सप्लेन कर, क्या रहेगा स्टूडेंट? ये ले लेते हैं वन मोर, ये अच्छा लगेगा नहीं? चलो हाँ, इसमें क्या होता है, ठीक लग रहा है ना? ये दिखाई देगा ना आपको? ना दे तो मुझे बता देना, राइट? हाँ, तो स्टूडेंट जैसे डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल मतलब डी सबसेल की बात, डी सबसेल। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट डी सबसेल में, कि हमारे पास, हमें ये तो पता है हमारे पास एक्सिस कितनी है? 3 है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, अच्छा ये सब एक्सपेरिमेंटली है, अगर आप नोटबुक में कॉपी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, तो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती हैं, तीनों ही 90 डिग्री पर। तो यहां पर मैंने जो आपको बोला कि हमारे पास जो डी सबसेल, उसमें दो चीजें हैं,
एक तो ये है कि हमारे पास एक्सिस ओवरलैपिंग है, एक्सिस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मतलब स्टूडेंट, ओवरलैपिंग का मतलब है कि इन एक्सिस के ऊपर क्या होगा, जो हमारी शेप है ना, वो है, जैसे मैंने ये जेड एक्सिस ली, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है, तो ये dz2, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, डबल डंबल शेप के अकॉर्डिंग, ये तो डंबल शेप है dz2, डबल डंबल शेप के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये हमें देखा एक्सपेरिमेंट्स, एक्सिस ओवरलैपिंग। सर एक बार हमने और क्या देखा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा है, कौन सी हो गई, dx2y2 ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब एक्सिस के ऊपर कर रहा है, ओवरलैपिंग मतलब जो डंबल शेप है, जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहा है, ऐसे है इलेक्ट्रॉन। सर इस तरीके से ये शेप है ऑर्बिटल की, ये ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। बोलो क्लियर है अभी, ये बात क्लियर है स्टूडेंट आपको कि नहीं, ठीक है पारा सर क्लियर है ना, ओके। कीर्तन क्लियर है आपको, कीर्तन यस। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है स्क्वायर वाले ऊपर, हाँ यस यस यस, स्क्वायर वाले ओवरलैपिंग यस। और अब जो हम बात करेंगे वो है नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग, नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग। अब यहां क्या है, यहां पर ये देखिए मैं दो ही बना लेता हूं, एक्स और वाई, राइट। तो अब यहाँ एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा, जो हमारी डंबल शेप है ना वो साइड वाइज ओवरलैपिंग है इस तरीके, ठीक है ना। और आप चाहें तो मैं यहाँ पे एक चीज ये आपको, यहाँ पर ये जेड एक्सिस है, राइट, ये कौन सी एक्सिस है, बैक पीछे की साइड दिख रही है, पीछे की साइड ऐसा दिखाई दे, तो यहां पर ये क्या है, डी एक्स और वाई, तो ये ओवरलैपिंग एक्सिस के ऊपर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर रोटेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सिस के ऊपर नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, डंबल शेप में, जो कि कहां पर है, एक्सिस के साइड वाइज। तो साइड वाइज अगर है तो ये एंगल कितना होता है, 45 होगा ना स्टूडेंट, और यहां पे एक्सिस के ऊपर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा, यस और नॉट, क्लियर। ऐसे ही एक्स वाई है, सेम एज हम क्या बना सकते हैं, वाई जेड बना सकते हैं, जैसे आपने यहाँ वाई ले लिया, यहाँ जेड ले लिया, ये देखिए ओवरलैपिंग आ गई, और इस साइड कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, ये क्या बन गया, डी वाई जेड, ऐसे ही आप डी जेड एक्स बना सकते हैं, ये जेड है और ये एक्स है, और यहाँ पर आपने क्या बना लिया, ये बना लिया, यहाँ पे वाई आ गया, क्या मीनिंग हुआ, डी जेड एक्स, बोलिए। तो ये जो थ्री ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग है, जबकि दो ऑर्बिटल कैसे हैं, एक्सिस ओवरलैपिंग हैं। अब ने ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, मतलब ये हमने या साइंटिस्ट ने ये वो नहीं है, मतलब हमने नहीं किया, मैन मेड नहीं है, ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली दिखाई दिया है। एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, एक्सिस ओवरलैपिंग बता दीजिए कौन सी है, नॉन एक्सिस कौन सी है, एक्सिस ओवरलैपिंग तो dx2/2 dz2 है, राइट, इस तरीके से। हाँ यस सौमिल, ये सारी चीजें मीन्स, नहीं ड्राइंग तो आप चाहें तो वैसे इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, डी फॉर डॉक्यूमेंट बोला था ना, डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि डबल डंबल शेप किसकी होती है, डी ऑर्बिटल की, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 हैं, 5 हैं, और पूछा जाएगा एक्सिस ओवरलैपिंग कितने हैं, 2 हैं, नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग कितने हैं, 3 हैं, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आएगा, है ना। नॉन एक्सिस ओवरलैपिंग में एंगल कितना होगा, 45, एक्सिस ओवरलैपिंग में एंगल कितना है, 90 डिग्री, बस इतना। ये 4 और 5 क्वेश्चंस बन, बोलिए क्लियर है कि नहीं, अब बोलिए क्लियर है कि नहीं।
बोलो, क्लियर है? ओके, ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। हम्म, अब एफ पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट साइड वाला क्या पारस है? कौन सा राइट साइड वाला? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। हाँ हाँ, क्या करना है उसमें? हाँ हाँ, क्या करना है मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में क्या? अच्छा, फिर से एक्सप्लेन कर दूं तो आप देखिए यहां से समझ सकते हैं। जैसे ये है एक्स वाई जेड, तीन एक्सेस है ना? तो ये जो वाई है आप देख सकते हैं, ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है ना, थ्री डायमेंशनल। तो ये देखिए, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, ये देख रहे हो आप, ये साइड में है, ये सब साइड में है, ठीक है ना? एक्सिस के ऊपर नहीं है। ये देखो, ये एक्सिस प्योर फॉर्म में है, ये एक्सिस भी अपनी प्योर है, और ये भी प्योर है। ये बैक साइड से इसलिए दिख रहा है क्योंकि थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, ठीक है ना? तो ये साइड में ओवरलैपिंग करेंगे, जो हमारी लोब्स हैं वो कहाँ रहेंगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। कहाँ करेंगे स्टूडेंट? साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर? साइड वाइज सेम है। अब एक्स जेड लिया आपने, वाई जेड ले लिया, तो वाई जेड ले लिया तो क्या होगा? वाई और जेड होगा, एक्स एक्सिस फ्री रहेगी। ऐसे ही आपने एक्स वाई ले लिया तो जेड एक्सिस फ्री हो गई। इस तरीके से रहेगा, क्योंकि हमारा ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम, थ्री डी, ठीक है ना? तो हमारी जो ओवरलैपिंग होगी, जैसे आपको मैंने समझाया कि यहाँ पर जैसे आपने एक्स और वाई लिया, चलिए एक्स और वाई, तो एक्स और वाई की आप ओवरलैपिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो जेड है वो बैक साइड में होगा ना, आपको ये तो पता है ना स्टूडेंट? ये ऐसे जो हमारा रहता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जेड ऐसे रहता है ना, एक्स वाई और जेड, या वाई जेड एक्स कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों 90 डिग्री एंगल पर हैं। तो मैं एक्स इसको भी लिख सकता हूँ, वाई इसको भी लिख सकता हूँ। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने एक्स लिख दिया वही रहेगा, ठीक है ना? ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो ये क्लियर है ना आपको? तो बस मैंने इन्हीं के ऊपर किया है, इन्हीं के ऊपर क्या किया है, जैसे आपने देखा एक्स और वाई में मैंने बना लिया डबल डम्बल, और जो जेड है ये जेड है ना? तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये लीजिए ये जेड एक्सिस रिप्रेजेंट हो गई इस तरीके से। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है स्टूडेंट? अभी क्लियर है? पारा सर क्लियर है? ठीक है, हाँ। नाउ तो ये तो डी हुआ। अब आप सोच सकते हो स्टूडेंट, डी जेड जो होगा सौमिल, डी जेड, ये देखिए डी जेड कहां पर है, ये रहा। इसमें क्या होता है कि ये जो जेड है डी जेड, ये डबल डम्बल शेप तो है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। ये खास बात है डी जेड टू। एक्स और वाई आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना? जो डी जेड है ना, किस एक्सिस पर रोटेट करेगा? जेड पर, एंड अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है। समझ रहे हो आप? जेड टू क्लियर हुआ? एक तो क्या है, एक्सिस डी जेड पे रोटेट कर रहा है, और अपने ही एक्सिस पर भी क्या कर रहा है? रोटेशन। बोलो क्लियर है अभी? क्लियर है? इसीलिए इसमें, इसीलिए आप देखिए डी जेड टू में ये आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से ये दिखाई दे रहा होगा, बैक साइड में ऐसे जा रहा है। तो उसका मीनिंग क्या है? अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है। तो डी जेड में अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करता है, ठीक है ना? तो बेसिकली देखा जाए तो ये डबल डंबल शेप नहीं होती। डबल डंबल शेप नहीं लग रही ना, क्योंकि दो डंबल तो दिखाई नहीं दे रहे, है ना? लेकिन ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? अपनी एक्सिस पर भी क्या कर रहा है? रोटेट। तो बेसिकली डी जेड टू की डबल डंबल शेप के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का रोटेशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बोलो क्लियर है? बोलो अभी क्लियर है? किन्नरी क्लियर है? ओके। और अभी किसने पूछा था? केतन, केतन क्लियर है?
हाँ, तो ये रहेगा। अब ये किसकी बात हुई? डी ऑर्बिटल्स की। नाउ अब हम बात कर रहे हैं एफ सब सेल। स्टूडेंट नॉट इन सिलेबस। क्यों? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि टिपिकल शेप हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल शेप हैं, इनको हम जनरली स्टडी नहीं कर पाते इजीली, इसीलिए इसकी जो शेप हैं वो हमारे सिलेबस में इवन जेई एडवांस तक भी नहीं है। जेई एडवांस के सिलेबस में भी एफ ऑर्बिटल की शेप नहीं पूछी जाती, लेकिन हमने यहाँ पे जो आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया है, नहीं नहीं, एफ का नहीं आएगा, सब सेल का नहीं आएगा, मतलब आपसे इसकी शेप नहीं पूछी जाएगी। जैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एफ बाई जेड टू की शेप बताइए, ऐसे नहीं आएगा। जैसे इसमें पूछा जा सकता है डी एक्स जेड की बता दीजिए, है ना, एंगल क्या है, इस तरीके से, बट एफ में नहीं आएगा। बट ये आपके लिए ये है कि आप चाहें तो ये ऑर्बिटल याद रख सकते हैं, 7 ऑर्बिटल के नेम की वजह से यहाँ पे हमने लिख दिया है। जैसे आपने देखा डी में कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, है ना, डी एक्स टू वाई टू, डी जेड टू। क्लियर? वैसे ही एफ में 7 हमने लिखे भी थे कि हाँ सर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स हैं। कौन सा नेम्स? किसका नेम पूछेंगे आपसे? आपको नेम थोड़ी पूछा जाएगा, आपको एफ सब सेल में केवल ऑर्बिटल के नंबर पूछे जा सकते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा सकता है। अरे एफ मैंने समझाया कहां? मैंने तो ये बताया कि एफ तो सिलेबस में ही नहीं है, एफ सिलेबस में ही नहीं है, तो एफ से रिलेटेड शेप के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे शेप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कभी भी। क्लियर? एफ की शेप के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल हैं और इनको हम इजीली अपने मींस 12th लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करते। किसका स्ट्रक्चर? मैंने एफ का स्ट्रक्चर समझाया कहां आपको? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि एफ सिलेबस में ही नहीं है, आप कह रहे हो स्ट्रक्चर क्या है। हाँ, तो डी का तो आएगा, कारण डी का तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है ना, तो डी तो पूछा जाएगा। मैंने डी के लिए कब बोला कि ये नहीं पूछा जाएगा? मैंने डी के लिए कहां बोला आपको कैसा नहीं पूछा जाएगा? डी के लिए हमारी बात नहीं हुई ना। डी में तो आपको कंप्लीटली पूछ सकता है, शेप बताइए, है ना, डी एक्स टू वाई टू का शेप बता दीजिए। उसमें करण क्या समझ में नहीं आया? सौमिल चॉइस है, जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रखनी है तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आज तक 20 ईयर्स बैक में कोई भी आप क्वेश्चन देख लें कभी नहीं पूछा गया, ठीक है ना, ये कभी नहीं पूछा गया। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज यहीं तक रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और कोई भी डाउट या दिक्कत हो तो आप पूछ लेंगे कल, ठीक है? नेक्स्ट टर्न पे हम कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क इसी को याद करना है अभी तो, ठीक है ना, कल से आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से सही तरीके से। क्लियर? ओके, थैंक यू। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल की भी मिल गई होगी ना, तो आज की भी। हाँ मौतिक, कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलो। सर मुझे डी वाई आवाज तो आ जेड नहीं रही है तुम्हारी मेरे पास, कैसे आएगी? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, क्योंकि मेरे पास तो माइक ही है, शायद आवाज नहीं आती इसमें। आप लिख के ही भेजना, ठीक है ना? चलो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।